ऑलराइट, एज आई वाज सेइंग कि यहाँ पे जैसे ही हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यानी कि पेज की लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी, वैसे ही जो सेट इंटरवल मेथड है वो इस चेंज फंक्शन को हर एक सेकंड के बाद में कॉल करता रहेगा और हमारी इमेजेस जो है वो चेंज होती रहेंगी। अब यहाँ पे जो ये इमेजेस को चेंज करने का प्रोसेस है ये हमें कब तक एग्जीक्यूट करवाना है। अगर हम यहाँ पे सिर्फ सेट इंटरवल को यूज करेंगे तो होगा क्या, इनफाइनाइट टाइम तक हमारा जो साइट जो है वो चलता रहेगा। अब इनफाइनाइट टाइम तक मुझे वर्किंग नहीं करवानी, बस जब तक यूजर हमें कुछ इनपुट नहीं दे देता तब तक हमें काम करवाना है, या कुछ टाइम के बाद हमें इस एग्जीक्यूशन को रोकना है। तो अगर हमें इस सेट इंटरवल के थ्रू फंक्शन की जो इनफाइनाइट कॉलिंग है उसे बीच में ब्रेक करना, जैसे हम लूप को बीच में ब्रेक करने के लिए ब्रेक कीवर्ड को काम में लेते थे, उसी तरह सेट इंटरवल के थ्रू अगर कोई फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है और उसका एग्जीक्यूशन बीच में रोकना, तो हम क्लियर इंटरवल मेथड को काम में लेते हैं। अब इसकी वर्किंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक बटन क्रिएट किया। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू बटन, वैल्यू इज इक्वल्स टू स्टॉप। तो यहाँ पे स्टॉप नाम का बटन हमारा क्रिएट होगा, जिसके क्लिक पे मैंने क्लियर इंटरवल मेथड को कॉल किया है। तो किसी भी एलिमेंट के क्लिक होने पर अगर हमें कुछ काम करवाना हो तो हम ऑन क्लिक इवेंट को काम में लेते हैं। इज इक्वल्स टू कोट्स के अंदर आता है हमारे मेथड का नाम। तो क्लियर इंटरवल, अगेन केस सेंसिटिव है तो इंटरवल का आई कैपिटल में आएगा। अब क्लियर इंटरवल जो है कौन से फंक्शन को ब्रेक करने के लिए हम काम में लेना चाहते हैं। हो सकता है कि मैंने जो डॉक्यूमेंट बनाया है फुल फ्लेज वर्किंग वेबसाइट है, वहां पे 10 फंक्शंस काम कर रहे हैं। अब सब फंक्शन की वर्किंग को नहीं रोक, सिर्फ एक फंक्शन की वर्किंग को रोकना है। तो सेट इंटरवल मेथड जो है वो हमें एक आईडी रिटर्न कर रहा है। उस आईडी को यूज कर हम उस सेट इंटरवल की फंक्शन को स्टॉप कर सकते हैं। तो ये एस वेरिएबल जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, क्लियर इंटरवल को हम उस एस वेरिएबल को ही पास करेंगे। तो जैसे ही हम इस स्टॉप बटन पे क्लिक करेंगे, इमेजेस का चेंज होने का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। अब एक बार हम इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। देखिए, जैसे ही पेज की लोडिंग हुई है वैसे ही एक एक सेकंड के बाद में इमेजेस चेंज हो रही हैं। मैंने यहाँ पे किसी भी चीज को क्लिक नहीं किया है, पेज की लोड होते ही काम होने लग गया है, मतलब ऑन लोड इवेंट। तो हर एक सेकंड के बाद इमेजेस कॉल हो रही है, माउंटेन आया, सी आया, ताज आया, फ्लावर आया, वापस से फाउंटेन वाली इमेज आ गई। तो यहाँ पे हमारी इफ कंडीशन भी परफेक्टली काम कर रही है। अब इस स्लाइड शो को आपको रोकना है तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप बटन पे क्लिक कर दें। देखिए, जैसे ही मैंने क्लिक किया है वैसे ही यहाँ पे इमेजेस का स्लाइड शो जो है वो पॉज हो गया है, स्टॉप हो गया है। तो कुछ इस तरीके से सेट इंटरवल और क्लियर इंटरवल मेथड काम करते हैं। स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स या हर थोड़ी देर के बाद में अगर हमें कुछ फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना हो तो हम सेट इंटरवल को काम में ले सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि लूप के अंदर ये काम कर दे, तो बिल्कुल आप लूप के अंदर ये काम कर सकते हो, लेकिन लूप के अंदर हमारे पास में चीजें कुछ फाइनाइट टाइम तक की होगी ना। मतलब अगर मैं लूप चलाती हूँ 1 से लेके 1000 तक, तो सिर्फ 1000 टाइम्स ही लूप काम करेगा, तो 1000 टाइम्स ही इमेज चेंज होगी। उससे ज्यादा भी मैं करवा सकती हूँ, मतलब एक इनफाइनाइट टाइम स्लॉट वाला मेरे पास में कंडीशन। तो वहां पर हम सेट इंटरवल को ही काम में लेंगे। अब इसे बीच में रोकना है तो क्लियर इंटरवल को काम में लिया जाता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स। किसी को किसी भी पार्ट में कुछ भी कंफ्यूजन है? ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल जो कि है हमारे पास में डेट ऑब्जेक्ट का। अब जितने भी लोगों ने जावा पढ़ रखी है वो डेट और टाइम क्लास से फेमिलियर है, तो लगभग उसी तरीके की वर्किंग है यहाँ पे। अब हमारे पास में क्लासेस ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में बहुत सारे प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल, जैसे कि हमने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट देखा है, विंडो ऑब्जेक्ट देखा है, उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास में डेट ऑब्जेक्ट भी होता है। तो डेट और टाइम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम काम में ले सकते हैं। अब हम इसे काम में क्यों लेंगे? मान लीजिए मैंने कोई वेबसाइट क्रिएट करी है जहाँ पे मुझे टाइम स्टैम्प शो करना है, डिजिटल क्लॉक जैसी कुछ फंक्शनलिटी शो करवानी है, तो उसके लिए डेट और टाइम पता तो होना चाहिए। तो उन्हीं तरीकों की वर्किंग के लिए हम डेट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे काम में लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने var d नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है, जिसको क्रिएट करने के लिए मैंने लिखा है न्यू फॉलोड बाय डेट एंड पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे डेट हमारे पास में एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है और डी हमारा डेट टाइप का वेरिएबल है। अगेन चीजें प्री डिफाइंड है तो डेट का जो डी है वो कैपिटल आएगा, और ऑब्जेक्ट है यानी कि कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे पैरेंथेसिस भी आएंगे। अब यहाँ पर जब हम इस डेट टाइप के वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो आती है।
जैसे मैंने क्लासेस और ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट में हम जब कंस्ट्रक्टर कॉलिंग करते हैं, चाहे पैरामीटराइज या नॉन पैरामीटराइज, तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा मेंबर्स होते हैं, कुछ वैल्यूज उसके अंदर जाके स्टोर हो जाती है। तो सिमिलरली जब मैं यहाँ पे डेट ऑब्जेक्ट का डी वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ, तो इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन जाएगी, डेट और टाइम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आज की डेट क्या है, आज का डे कौन सा है, कौन करंटली क्या टाइम चल रहा है, टाइम जोन क्या हमने सेलेक्ट कर रखा है, वो सारी इंफॉर्मेशन इस डी वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाए। मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डी इज एक मैसेज है जिसे मैंने कॉन्कैटिनेट करवा दिया है मेरे डी वेरिएबल के साथ में, फॉलोड बाय बीआर टाइम। अब यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी टाइम आके डिस्प्ले नहीं होता है। जावा स्क्रिप्ट हमारे पास में क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मतलब हमारे सिस्टम पर ही प्रोग्राम है और हमारे सिस्टम पे ही एग्जीक्यूशन चल रहा है। तो यहाँ पे डेट और टाइम जो है वो भी हमारे सिस्टम का ही होगा। आज की करंट डेट 3 अगस्त है, तो उसके अकॉर्डिंग काम होगा। लेकिन अगर किसी ने अपने सिस्टम में गलत टाइम और डेट सेट कर रखा है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग टाइम और डेट का आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। देखिए, हम साथ बाय साथ एग्जीक्यूशन भी देख लेते हैं और यहाँ पर वर्किंग। तो सबसे पहले जब मैंने डी की प्रिंटिंग करवाई है, देखिए एक मैसेज आया है डी इज, और उसके बाद डेट और टाइम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आई। आज ट्यूसडे है, अगस्त 3 2021 है, और यहाँ पे टाइम जो है दैट इज 12 hours 9 minutes and 1 seconds, और टाइम जोन भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है GMT 700 पैसिफिक डे लाइट टाइम। तो जो भी टाइम जोन टाइम डेट आपने आपके सिस्टम में सेट कर रखा होगा, वो इंफॉर्मेशन डेट ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमें रिटर्न करे। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमेशा इतनी सारी इंफॉर्मेशन की हमें रिक्वायरमेंट हो, सिर्फ डेट की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है और सिर्फ टाइम की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो यहाँ पर उसके लिए हमारे पास में बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे इस एग्जांपल को हम कल ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सारी चीजें हैं और कंटिन्यू में रहे तो बेटर होगा। और कल डिजिटल क्लॉक कैसे हम क्रिएट करते हैं जावा स्क्रिप्ट में, उसका एग्जाम्पल भी कवर करेंगे। अभी के लिए डेट का डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको बताया है, उसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए।